वेल हे गाइस, दिस इज दिकान बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे फ़ैट लॉस के बारे में। जैसे कि हम में से कुछ लोग थोड़े से मोटे हैं या थोड़े से ओबीस हैं, तो आज की वीडियो है उन लोगों के बारे में। तो फ़ैट लॉस के लिए हमें जानना पड़ेगा हम मोटे कैसे हुए। हम मोटे हुए कैलोरीज ज़्यादा इंटेक करके, मतलब हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा कैलोरीज खा के हम थोड़े से मोटे हो गए। कोई बात नहीं, पतले हो जाएंगे। सब मोटे होते हैं, मैं भी कई बार मोटा हो जाता हूँ, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन फ़ैट लॉस के लिए आपको एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि आप पतला क्यों होना चाहते हैं। आप पतले हो रहे हैं किसी के प्रेशर के लिए, तो मैं आपको बताऊं कि आप प्रेशर से अगर फ़ैट लॉस कर रहे हैं, किसी और के प्रेशर से या किसी और के दबाव से आप फ़ैट लॉस कर रहे हैं, तो आपके फ़ैट लॉस के चांसेस 50-50 हैं, वो सक्सेसफुल होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं क्या आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ? नहीं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप जिम जाएंगे और आप जिम करेंगे, तो आप उस बंदे के लिए आप जिम कर रहे हैं जो आपको इस प्रेशर में डाल रहा है। तो इसका मतलब आप अपने आप से नहीं कर रहे। तो जब आप ये सोचें कि आपको फ़ैट लॉस करना है, तो उस दिन आपका फ़ैट लॉस बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। तो इसको सक्सेसफुल होने के लिए कुछ पॉइंट हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि फ़ैट लॉस के लिए वीडियो मैं डीप में कवर कर रहा हूँ। और चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारी सबसे पहली चीज़ है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। BMR क्या है? जैसे हम कैलोरीज लेते हैं, मेरा BMR अगर कहने को फास्ट है तो मैं अपनी कैलोरीज को अच्छे से बर्न कर सकता हूँ, तेज़ बर्न कर सकता हूँ। जैसे किसी का BMR स्लो है तो वो अपनी कैलोरीज बहुत स्लो बर्न करता है। मेरे कई दोस्त मुझसे पूछते हैं कि यार मैं ना एक रोटी खाता हूँ और ना पूरे दिन में बहुत कम खाता हूँ, तब भी मैं ना मोटा हूँ, मैं पतला नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। क्योंकि आपका BMR बहुत ज़्यादा लो है। इस वजह से आप खाते होंगे, मैं आपको ऊपर बिल्कुल बिलीव कर रहा हूँ, आप बहुत कम खाते होंगे, लेकिन आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा कम है। इस वजह से वो इतने अच्छे आपको रिज़ल्ट नहीं दे रहा कम खाने के बाद भी। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि हमें पता होना चाहिए हमें कितनी कैलोरीज खानी चाहिए। तो कितनी कैलोरीज एक इंसान को खाने के लिए उसे अपना BMR पता होना चाहिए। BMR निकालने के लिए आप सीधा गूगल पे जाइए और टाइप करिए TDEE कैलकुलेटर। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आप अपनी एज डालिए, हाइट डालिए और मेल फीमेल जो डालना है वो आप डालिए। उसमें आपको पता चलेगा आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। जैसे कि मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है 3000, और इस 3000 कैलोरीज में अगर मैं 500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करूँगा, मतलब 500 कैलोरीज को कम कर दूँगा, तो ये हो जाती हैं 2500 कैलोरीज। और 7 दिन तक मैं 2500 कैलोरीज खाता हूँ, तो 7वें दिन मैं 3500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट कर चुका हूँ अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से। मतलब मैं एक हफ्ते में 1 किलो वज़न कम करूँगा। अब लोग पूछते हैं कि हम डाइट करते हैं, लेकिन यार हमसे ना डाइट हो नहीं पाती, टूट जाती है। 1-2 हफ्ते होती है ना, उसके बाद टूट जाती है। तो वो इसलिए टूट जाती है ना क्योंकि आप सोचते हैं यार मैं पूरे 7 दिन ये डाइट करता रहूँगा, मैं बोर हो जाऊँगा। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देता हूँ, ये मैं अपने ऊपर अपनाता हूँ क्योंकि मुझे भी शौक़ है जंक खाने का, लेकिन मैं सातों दिन जंक नहीं खाता, मैं सिर्फ हफ्ते में 1 दिन जंक खाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मेरा कैलोरीज है 3000 मेंटेनेंस कैलोरीज, तो मैं उसमें से कम कर देता हूँ 1000 कैलोरीज। मैं डेली का इंटेक रखता हूँ 2000 कैलोरीज का। जब मैं 2000 कैलोरीज का इंटेक रखता हूँ 7 दिन तक, तो मैं 7वें दिन 3500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट कर देता हूँ, 7000 कैलोरीज कम कर देता हूँ। तो जब मेरे 7वें दिन 7000 कैलोरीज कम है, तो मतलब मेरा वेट और ज़्यादा तेज़ कम होगा। लेकिन इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं एक चीज़ करता हूँ कि मैं 7वें दिन कार्ब्स को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ज़्यादा कार्ब्स को। लेकिन आपको चीट डे करना है तो आपको अपनी कैलोरीज काउंट करनी पड़ेगी कि मैं 7वें दिन मैं क्या करता हूँ, मैं 7वें दिन 1000 कैलोरीज का इंटेक हाई कर देता हूँ। मतलब 2000 कैलोरीज खाता हूँ, मैं 1000 कैलोरीज 7वें दिन बढ़ा देता हूँ, 3000 कैलोरीज कर देता हूँ। तो इसका मतलब मैंने हफ्ते में सिर्फ 6000 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट किया, 2000 कैलोरीज डेली खा के। तो मैं 1000 कैलोरीज वो जंक से ले लेता हूँ, लेकिन मुझे उस जंक के बारे में पता है, कैलकुलेट करना आता है कि उसमें कितनी कैलोरीज है, तो मैं ये कर लेता हूँ। तो अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की कि
हम फैट लॉस के दौरान वेट ट्रेनिंग करें या कार्डियो करें, बीएमआर जो है आपका, पाया गया है स्टडीज़ से कि बीएमआर आपका जब बढ़ता है, इंक्रीज जब होता है जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं। कैसे? जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आप अपने मसल को, टिश्यू को डैमेज करते हैं, बहुत माइक्रो डैमेज होता है वो, तो आपकी बॉडी उसको हील करती है और आफ्टर बर्न प्रोसेस इसे कहते हैं। मतलब वर्कआउट के बाद भी आपकी बॉडी आपके मसल को रिकवर करने के लिए काम कर रही है। इससे आपका मेटाबॉलिक रेट हाई रहता है, बीएमआर हाई रहता है। और वहीं हम जब कार्डियो करते हैं तो जब तक हम कार्डियो करते हैं तब तक तो हमारा मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, और वैसे ही जैसे हम अपनी नॉर्मल हार्ट बीट पे आ जाते हैं वो अपने काम नहीं करता। तो इसलिए पाया गया है कि वेट ट्रेनिंग के दौरान आपका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा बढ़ता है और आप ज़्यादा फैट लॉस करते हैं। अब हम एक और चीज़ पे ध्यान देते हैं इसके साथ कि फ़ीमेल कहती हैं, कई फ़ीमेल ये कहती हैं कि हम वर्कआउट करेंगे तो यार हमारे भी तो मसल बढ़ जाएंगे। तो आपके मसल इसलिए नहीं बढ़ सकते क्योंकि मसल बढ़ने के लिए एक हार्मोन चाहिए जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन ज़्यादातर मेल बॉडी में होता है, और ज़्यादातर नहीं, मेल बॉडी में ही होता है और फीमेल बॉडी में ये कम होता है। इस वजह से फीमेल एक मेल की तरह मसल डेवलप नहीं कर सकती। तो और अब हम दूसरी चीज़ के लिए बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिसने अब तक वर्कआउट नहीं किया या अब तक डाइट नहीं किया तो वो क्या करे इस फैट लॉस के लिए। तो मेरी आपसे एडवाइस होगी कि आप सिर्फ पहले महीने वर्कआउट स्टार्ट करिए, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट करिए, और डाइट में आप अपनी शुगर को कट कर दीजिए, अपने बाहर की कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स को ख़त्म कर दीजिए, और बाहर के खाने को ख़त्म कर दीजिए। जो आप घर पे खाना खाते हैं आप वो खाइए 1 महीने तक। उसके बाद आप अपनी कैलोरीज पता करिए कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी हैं। उसमें से 500 या 1000 कैलोरीज, पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सिर्फ 500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करें जो बिगनर्स हैं, और फिर 2500 कैलोरीज में या आपकी जितनी भी मेंटेनेंस कैलोरीज होगी उससे 500 कैलोरीज कम करके उसे फॉलो करें 2 महीने तक। जब आप इसमें बिल्कुल फिट हो जाएंगे, जब आप इसमें बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे, तब आप अपनी कैलोरीज में से 500 कैलोरीज और कम कर दीजिएगा, 1000 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट कर दीजिएगा। उससे आपका फैट लॉस तेज़ हो जाएगा। और जिन्हें लगता है हम 7 दिन वर्कआउट नहीं कर सकते, वो 1 दिन चीट करें, लेकिन चीट 1 मील करें या 2 मील करें। ऐसा ना करें कि आप सारी चीज़ें खा रहे हैं और फिर आप कहें यार अदीब ने तो बताया था ये चीट कर लो और अब कुछ नहीं हो रहा। तो आपको अपना चीट भी अपना कैलकुलेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी लेकिन अच्छा होगा। तो ये थी पूरी वीडियो फैट लॉस के बारे में। अगर मैंने कुछ पॉइंट छोड़ दिए हों तो वो पॉइंट आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें और मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मेरे आने वाले दिनों में रमज़ान के लिए डाइट भी आ रही है, फैट लॉस, मसल मेंटेनेंस की, और आप कैसे वर्कआउट करें और क्या आप रमज़ान में क्या डाइट फॉलो करें वो आप पूरा जानिएगा। और इस चैनल को देखते रहिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और प्लीज़ कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि क्या पता ये वीडियो आपके काम की नहीं तो और किसी के काम आ जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।